अगर बीजेपी को हकीकत में हराना तो भैया ओवैसी साहब से गठबंधन करना पड़ेगा। नहीं, मेरी ये 2 लाइन याद रख लियो। एक को मेरठ में कोई नहीं पूछ लिया था, मजलिस का नाम लिया, अखिलेश ने एकदम बुलवा लिया उन्हें कि मैं मेरा विधायक बन जाऊं, मेरा बच्चा विधायक बन जाओ। तो समाज के साथ ये धोखा कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने तो किसी की साड़ी भी नहीं उतारी, ओवैसी साहब ने किसी का बलात्कार भी नहीं किया। अगर ये बीजेपी के एजेंट नहीं है तो बताओ ये ओवैसी साहब से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हमने कोई वोट नहीं काटा। 17 में अगर हम वोट काटने वाले बनते तो बीजेपी की 327 नहीं पूरी 400 सीट होती। हम 38 जगह चुनाव लड़े थे, एक सीट पे कोई बता दे हमारी वजह से अगर वो जीती हो बीजेपी, वरना हम बतावे संभल में अगर बसपा चुनाव न लड़ती तो हमारी सीट जीती, समाजवादी दूसरे नंबर पर रहती। 63,000 वोट हमने वहाँ से पाया था। ये बीजेपी का एजेंट कहने वाले खुद बीजेपी के एजेंट है। मैं सिद्ध करूंगा इस बात को। अगर ये बीजेपी के एजेंट नहीं है तो बताओ ये ओवैसी साहब से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? जब सबका मकसद एक है कि हमें बीजेपी हरानी है तो ओवैसी साहब से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे और वोट कटवा कह रहे हैं? सुनो मेरी बात, अब मीडिया वालों बात पूरी दिखाना। कल 19 में बीजेपी को हराने के लिए एक साड़ी उतारने वाला और दूसरी साड़ी उतरवाने वाली जो थी वो दोनों एक जगह हो गए। ओवैसी साहब ने तो किसी की साड़ी भी नहीं उतारी, ओवैसी साहब ने किसी का बलात्कार भी नहीं किया, ओवैसी साहब ने किसी को बुरा भी नहीं किया, सिर्फ अपने हक की बात कर रहे तो गठबंधन नहीं कर रहे। ये कहाँ का है? वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी को हराना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी के पास सीबीआई है। वो सारे लोग या तो भ्रष्टाचारी हैं या डरे हुए बैठे हुए हैं। अगर ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लेंगे तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, संभल से आप कह रहे हैं जो लड़े थे चुनाव सेकंड रनर रहे थे तो MIM छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिया। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कौन कहाँ चला जा। अब बीजेपी के विधायक भी भाग रहे हैं, बसपा के भी विधायक भाग रहे हैं, हमारा तो हरा ही हुआ था। तो ये जो टिकटधारी होते हैं ये इनका काम होता है चुनाव लड़ना और जीतना। मजलिस के जो सिपाही हैं, हमारे 5 विधायक तोड़ कर दिखाओ कोई बिहार वाले। आपको ओम प्रकाश राजभर आपके साथ थे, वो चले गए। देखिए मेरी बात सुनिए, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ थे, वो मामला बड़े लेवल का है, हमारे राष्ट्रीय लेवल का है और उनका है। हम इस बात में कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर ओम प्रकाश राजभर भी उसी मिशन पर चल रहे हैं कि मैं मेरा विधायक बन जाऊं, मेरा बच्चा विधायक बन जाओ, तो समाज के साथ ये धोखा कर रहे हैं। और जितने समाज धोखा खाने वाले होंगे सब ओवैसी साहब के साथ होंगे आने वाले टाइम में। ये बात मेरी याद रख लेना। और ओम प्रकाश साहब को मैं एक बहुत मजा हुआ नेता मानता हूँ। मुझे इसमें उनकी कोई ना कोई हिम्मत लगती है जो उन्होंने अखिलेश जी से गठबंधन किया है। मुझे उम्मीद है अगर अखिलेश जी ने ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं किया तो ओम प्रकाश राजभर गठबंधन तोड़ के ओवैसी साहब के साथ आएंगे। अगर सच्चे ओबीसी समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ने वाले हैं तो, नहीं तो उनकी नीति बनना तो फिर कोई बात नहीं। आप समझदार है लेकिन वो इंसान को परखने की वो नहीं है उनके अंदर। ओम प्रकाश राजभर उन्होंने देखी होगी काबिलियत है तभी तो उनके साथ लिया था। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आदमी को समझौता करना पड़ जाता है, समझौता करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर ओम प्रकाश राजभर हकीकत में समाज के सच्चे हितैषी हैं, जैसे उन्होंने भाजपा को लात मारी, तो उससे पता चलता है कि वो समाज के हितैषी है। अब उनका क्या निर्णय होगा ये बात मैं जब फाइनल हो जाएगा कि वो उस हिसाब को नहीं ले रहे, तब मैं बात रखूंगा अपनी और मजबूती से बात रखूंगा। अच्छा, अखिलेश यादव को छोड़कर अगर दोबारा से ओवैसी साहब के साथ आते हैं फिर क्या होगा? ये समीकरण और मजबूत होगा। ओम प्रकाश जी बड़े नेता कह रहे हैं, फिर भरोसा करेंगे हम प्रकाश। अरे अब क्यों नहीं कर सकते भरोसा? हो सकता है हिम्मत अमली से गए हो, अमली से गए हो, अखिलेश जी से बात करने के लिए गए हो, नहीं मानेंगे तो आ जाएंगे, फिर महानेता कहलाएंगे ओम प्रकाश जी। हाँ, फिर तो वो समाज के सच्चे असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर होंगे। और चंद्रशेखर आजाद और चाचा शिवपाल यादव। देखिए अगर ये लोग आ जाएंगे तो फिर हम मानेंगे कि ओवैसी साहब के कयादत में समाज को एक नई दिशा दशा देना चाहते हैं। आदमी सुबह को बोला शाम को घर वापस आ जाए तो भोले में भोला नहीं है। वैसे चचा है वो, उनके क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं ओवैसी जी के नाम को पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं ले रहा ना। अभी 2 विधायक गए, एक 340 गाड़ियों से गया मुजफ्फरनगर का, बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, मुझ जैसे 4 बनेंगे उसके अंदर। एक को मेरठ में कोई नहीं पूछ लिया था, मजलिस का नाम लिया, अखिलेश ने एकदम बुलवा लिया उन्हें। तो ओवैसी जात का तो इतना बड़ा जलवा हो गया
साथियों, मगर उनको ये पता नहीं, जिनको अखिलेश जी और माया जी टिकटों का दे रहे हैं ना आश्वासन, उस दिन उन्हें लखनऊ से अपने शहर का ट्रेन का भी फाइनल टिकट नहीं मिलेगा। वैसा तो उन्हें क्या मिलेगा? आप इस बात से बेफिक्र रहो। ये जो भाग रहे हैं ना, इनके पास बोरी नहीं है वोटों की। अगर विधायक भागने से पार्टी कमजोर हुआ करती तो सन 2007 की सरकार से पहले 38 विधायक मायावती जी के 38 विधायक मायावती जी के टूट कर समाजवादी में गए थे और सरकार बनाई थी, और 3.5 साल या 4 साल सरकार बनाई थी। और सन 2007 में पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी थी। इसलिए विधायकों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 में हमारी गठबंधन की, हमारी गठबंधन की, भाजपा को छोड़कर जिससे भी गठबंधन होगा, जान बचानी वो गठबंधन करेगा, जिससे भी गठबंधन होगा। अगर बीजेपी को हकीकत में हराना तो भैया उस हिसाब से गठबंधन करना पड़ेगा। नहीं, मेरी ये 2 लाइन याद रख लियो, इन्हें डिलीट मत कर लियो कि सपा बसपा कांग्रेस वालों लगा लो चाहे जो हिसाब, ओवैसी साहब को छोड़कर तुम गिनती में आ नहीं सकते। गिनती में नहीं आने के, ये तो समीकरण। देखिए, राजनीति ना पैसे की ना किस्मत की, जितना पैसा और किस्मत अहम है उतना ही समीकरण अहम है। अगर समीकरण था तो सत्यपाल सिंह जो घर गांव का मेंबर नहीं जीत सकते, संभल से MP बन गए। समीकरण था तो 2 पट्टी के चप्पल वाला 25 गज में रहने वाला सीमापुरी से विधायक बन गया। इसलिए राजनीति में समीकरण बहुत अहम है। और उत्तर प्रदेश के समीकरण ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए। किंग मेकर बन रहे हैं मतलब। हाँ, टेंशन ना लो, किंग मेकर होंगे। आपको तो बता देंगे ना, हमने भी सीख ली राजनीति, पर धोखे की राजनीति हम नहीं करते। हम अपने जो उसूल हैं, जो हमारे नियम है, ओवैसी साहब के, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, OBC का जो भी है, उन पर ही गठबंधन होगा जिससे भी होगा। वैसे नहीं होने का कि हमें टिकट दे दो, हमारा MP बन जाए, हमारे MLA ना, सीट हमारी कम हो सकती है, मगर जो हमारी पार्टी की विचारधारा है या हमारे जो काम है उसमें कोई समझौता नहीं होगा। विश्वासघात तो सब आपके साथ कर देते हैं। देखिए, क्या किसी पर यकीन करना गुनाह है? अरे ऐसे थोड़ी अंधा होकर यकीन करना है। सुनिए, एक बार किसी को ठोकर लग जाए, दोबारा से वही ठोकर लगे। अब एक कमजोर है तब तो विश्वास पे विश्वास नहीं। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। हमारा यकीन और एतबार ये है कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बात पर यकीन किया जाए। कोई धोखा दे रहा, देने तो 22 तक ही तो धोखा देंगे, 22 के बाद तो सब पता चल जाएगा। ये तो ये है, कोई बात नहीं, कोई धोखा। देखिए, मैं अगर धोखा किसी को दे रहा तो मैं किसी को नहीं दे रहा, मैं खुद धोखा दे रहा। एक कहावत भी है कि जो खड्डा दूसरे के लिए खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। और कहावतें वैसे नहीं बन गई, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इनको पहले हुआ है, तजुर्बा हुआ, रिसर्च हुआ है, जब वो कहावतें बनी है। तो विश्वास आप लोग दिखा रहे हैं, वोट जो लोग नहीं करते ना। अरे वोट ये वोट ना करते। 22 का देखिए रिजल्ट, 7 बजे काउंटिंग के लिए एजेंट अंदर जाएंगे, 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। 17 की बात करो चाचा। अरे 17 की नहीं, 22 की कह रहा हूँ। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और 12 बजे ना आपको लिखा हुआ आएगा, अगर इन्होंने गठबंधन नहीं करा तो किंग मेकर ओवैसी साहब तो भाजपा बन जाएगी। नहीं, भाजपा नहीं बनने देने का, याद रखो। चाहे मध्यावधि चुनाव या कुछ भी हो, हमारे लीडर भाजपा को कभी देखो, जो हमारा लीडर कह दे वो करके दिखाता। हमारे लीडर को MP नहीं बनना, ना MLA बनना, वो तो बन गए। ना हमें बनाना, ना हमें बनना, हमें लोगों को हक और इंसाफ दिलाना, हक और इंसाफ दिला तो रही है समाजवादी पार्टी। कहाँ समाजवादी दिला रही? समाजवादी दिला रही। एक बात बताइए, आपके लिए कही जाती है ना, मुस्लिमवादी पार्टी है, मुस्लिम इफ्तार में भी जाती है, मुस्लिमवादी की आवाज उठाती है। मुस्लिमवादी। अब एक बात बता दो मुझे आप लोग, अगर मुस्लिमवादी पार्टी है, सन 2019 में गठबंधन हुआ इनका, मैं तो उसे ठगबंधन कहता हूँ। मुसलमान 20%, मुसलमानों को टिकट मिले 5 में से 4 जीत गए, हाजी याकूब कुरैशी हार गए। यादव 6%, 3% बीजेपी में भाग गया और 3% पर 11 टिकट दिए, जिसमें से 2 जीते। मुसलमानों की पार्टी, यादवों की पार्टी। जिताया तो मुसलमानों ने। किसने? मुसलमानों ने नहीं जिताया। जब सब कह रहे थे गठबंधन करके कि बीजेपी हरानी, मुसलमान ने तो ईमानदारी के साथ उन सेकुलर भाइयों के साथ अपना वोट दिया कि चलो हम आपके साथ है। ओवैसी साहब ने चुनाव नहीं लड़ा कि चलो इन्हें बीजेपी को हराने तो हम उनके साथ हैं। बीजेपी ने तमाम दलित, मुस्लिमों का और किसानों का के साथ अत्याचार कर रखा है। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, मैं किसान हूँ, मुझसे पूछो कैसे कर रहे हैं। धान की फसल, गन्ने की फसल पर कितने? 15 रुपए गन्ने की पर, 100 रुपए धान की पर। 5 साल में मजदूर की कीमत तो बढ़ गई 100 रुपए, यानी कि जो 250-300 ले रहा था वो 400 हो गया। डीजल जो 65 था वो 100 हो गया। जो खाद यूरिया का 1200 का था वो 1700 को हो गया मेरे भाइयों। और जो गन्ने का किराया पहले 10 रुपए कुंटल जाता था, आज वो 15 हो गया।
गया और उन्होंने 5 साल में 15 रुपए बढ़ाए। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। सारे लोग ग्रस्त हैं इस भाजपा सरकार से, सब परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि मेरी दीवार गिर गई, 10,000 का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो, मगर पड़ोसी का बकरा मर गया। तो वो लोग भी याद रखें, आज दीवार गिरी, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा मकान और गिरेगा, उस मकान को बचाने वाला कोई होगा नहीं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।